अस्सलाम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक आशिफ और आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बर्ड्स दोस्त। जैसे कि आप लोग जानते हैं बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहता हूँ, तो भाई आज आप इस वीडियो को भी देखें, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है भाई रिंग नेक के हवाले से है कि रिंग नेक जब भी ब्रीड करता है भाई 2-3 अंडे वगैरह आ रहे हैं, वो भी अनफर्टाइल हो रहे हैं। तो भाई आज मैं आपको ऐसे फार्मूला एक बताने जा रहा हूँ भाई, आपके पास माशाल्लाह से ब्रीड भी आएगी और जो ब्रीड आएगी इंशाल्लाह उनमें से बच्चे भी निकलेंगे। आज सारी के सारी डिटेल से मैं इस वीडियो में बातें बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपके लिए मलिक काशिफ हर रोज़ अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता है और हमारे साथ जुड़ जाएं। ओके फ्रेंड, तो शुरू करते हैं। भाई कुछ दोस्तों का ये कहना है कि हमारे पास ब्रीड आती है भाई वो ख़राब हो जाती है। तो भाई मसला ये होता है कि फ़ीमेल का कोई मसला नहीं, फ़ीमेल जो होती है वो अंडे ले करती है। मेल का मसला होता है शायद आपके मेल की एज कम है, ठीक है, इस वजह से अनफर्टिलिटी आती है, या मेल आपका क्रॉस नहीं कर रहा, वो सही से ऊपर बैठ के क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है, इस वजह से अनफर्टाइल होते हैं। पहले तो आप मेल को प्रॉपर चेक किया करें, ए टू जेड, मतलब नाखन से लेकर इसकी फ्लाइंग तिकर सब ओके होने चाहिए, इसकी टेल भी ठीक होनी चाहिए। अभी मैं आपको बता दूं, अगर इसका एक नाखन 3-4 नाखन नहीं है तो भाई आपका जो मेल है वो कभी क्रॉस सही से नहीं कर सकेगा और आपके पास अनफर्टाइल होगा। और हम आपको ये बताते हैं भाई, अगर आपने इनसे अच्छी ब्रीड लेनी है, अगर आपने इनसे 5 से 6 अंडे लेने तो भाई ये एक फार्मूला आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो इस पर कोई खर्चा भी नहीं है, ठीक है। ये जो आप फार्मूला देंगे ना तो आपका भाई फ़ायदा है, ठीक है, इतना कोई पैसा वगैरह नहीं लगेगा भाई। अगर आपको पालक का पत्ता मिलता है ना तो भाई आपने दिन को ज़रूर इनको एक दफ़ा इस्तेमाल कराना ब्रीडिंग सीज़न में। जब आउट सीज़न हो जाए तो भाई आपने जो बुक्स वगैरह ये तो आपने उतार देना, मगर कोई ऐसी गर्म चीज़ आपने नहीं देनी, ठीक है, जिससे इनका नुकसान हो। हफ्ते में एक दफ़ा आप उन दिनों में आप पालक का पत्ता इस्तेमाल करवा सकते हैं, मगर जब हमने इनसे ब्रीड लेनी है तो भाई हर रोज़ दोपहर को 3 से 4 बजे आपने डेली इनको एक पत्ता एक पेड़ को देना है। और उसके बाद बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, अंडा और रस और चावल, इस पे मैंने पहले वीडियो बना रखी है, अगर बनानी नहीं आती तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने अंडे को उबाइल कर लेना है, 1-2 रस के पैकेट ले लेने और चावल को उबाइल कर लेना है, ठीक है, उनको अच्छी तरह मिक्स करके अपने परिंदे को देना है। अंडा होना चाहिए भाई, अगर आपके पास 6 से 7 पेड़ हैं तो भाई 1 अंडा, 2 रस के पैकेट और 5-6 चम्मच जो हैं चावल के, वो बहुत ये इनके लिए ठीक है, ठीक काफ़ी हैं। अगर भाई आप इनको देते हैं हफ्ते में 2 दफ़ा तो भाई जो आपके पैरेट 2 से 3 अंडे ले करके बैठ जाते हैं तो इंशाल्लाह 5 से 6 अंडे उनके आएंगे, और ये बात मैं गारंटी से बता रहा हूँ। पहले तो भाई मैं आपको ये बता दूं, पहले तो ये जो आपका पेड़ है ना ये कंफर्म पेड़ होना चाहिए। अगर फीमेल की ज़्यादा एज है, ठीक है, मेल की अभी तक गानी नहीं निकली, तो ये एक दोस्त ने मुझे वीडियो भी शेयर की थी, क्या वो मस्ती कर रहा है मगर वो ब्रीड कराएगा भाई, जब तक उसकी गानी नहीं निकली वो क्रॉस भी करता रहे, मगर अनफर्टाइल अंडे होंगे जब तक उसकी गानी ना आए। भाई आप इस ये जो परिंदे का काम होता है जो हम इनसे ब्रीड लेते हैं ना भाई, इसमें सब्र करना चाहिए। जितना सब्र करेंगे हमें उतना अच्छा फल मिलेगा, उतना हमें अच्छा सिला मिलेगा, ठीक है। और भाई आप ज़्यादातर इनको डिस्टर्ब ना किया करें। अगर आपके पास टेम परिंदे तो भाई उनको दाना पानी दें और उससे साइड पे हो जाए। अगर टेम परिंदे तो भाई आप उनको बुलाएंगे, फीमेल जो है वो आपके सामने मस्ती करेगी, मेल के साथ वो क्रॉस नहीं करवाएगी और अंडे खाली ले कर देगी, ये कुछ वजूहत वगैरह आ जाती है। इसलिए बोला करता हूँ कि अगर आपके पास टेम परिंदे तो भाई आप आउट सीज़न में उनको हाथ पे लें, जहाँ पर मर्जी फिरें, जब सीज़न आ जाए तो भाई इनको अपने हाल पे छोड़ दें, ठीक है। 24 घंटे में 1-2 दफ़े इनके सामने जाएं, दाना पानी दे, उसके बाद फिर आप एक जगह पे बैठ के इनको देखें क्या कोई मसला मिसाइल तो नहीं है। ये भी परिंदे को देखना चाहिए साइड पे बैठकर। और परिंदे को सीज़न में आपने कभी नहीं बुलाना, अगर आपके टेम परिंदे तो मियाँ मिट्टू ऐसे आपने कभी मेल को नहीं बुलाना और ना ही आपने फीमेल को बुलाना है। और एक और दोस्त ये बात कर रहा था, यार हमारे पेड़ ने जो बच्चे निकाले थे वो बड़े होकर वो एक पेयर बन चुका है, मेल फीमेल कंफर्म हो चुका है, वो अडल्ट हो चुके हैं, तो क्या हम उनसे ब्रीड लेते हैं तो भाई नुकसान तो नहीं है। तो भाई मैं आपको बता दूं, जब आपके ये मेरा एक पेड़ अगर इसने बच्चे निकाले, अगर मैं उसका पेड़ लगाता हूँ
तो भाई वो ठीक है, एक पेयर से आप ब्रीड ले सकते हैं। अगर वो बच्चे निकाले आगे वो आप उनसे ब्रीड लें तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि इनकी ब्लड लाइन में जो कमी आ जाती, ब्लड लाइन जो होती है वो कमज़ोर हो जाएगी। अगर बच्चे अंडे आएंगे तो भाई अनफर्टाइल आएंगे। अगर बच्चे निकलेंगे तो गंजे निकलेंगे, उनके पैर जो हैं वो टेढ़े होंगे। तो भाई अगर आप ब्रीड लेना चाहती हो तो फीमेल आपके पास है, मेल कहीं और से लेकर आए। अगर आपके पास टेम है तो भाई आप कहीं और से ख़रीदें पीस, वो आप लगाएं, बेहतर होगा। जितनी इनकी ब्लड लाइन अच्छी होगी, जितने भी कोई परिंदे हैं ना, जितने भी कोई परिंदे ब्लड लाइन अच्छी होगी तो भाई आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी। अगर ब्लड लाइन इनकी अच्छी नहीं है तो भाई आपके पास ब्रीड नहीं आएगी। अनफर्टिलिटी का इशू इसी वजह से आता है। तो भाई इसीलिए बोला करते हैं कि भाई आप उस दोस्त से पेयर लें जो उसके पास ब्रीड कर रहा है, या उस दोस्त से लें जैसे ये मैंने पेड़ लगाया है, इसके बच्चे निकले हैं, बड़े हो गए, आपने एक इधर से लेना। अगर कोई और बुक्स है आप उधर से ब्रीड आती तो एक बच्चा आपने उधर से लेना। मेल फीमेल जब कंफर्म हो जाए और तब आप उनसे ब्रीड अगर लेते हैं तो भाई कोई मसला मिसाल नहीं आता। और जो उनमें से बच्चे निकलेंगे तो भाई वो भी आगे जाकर अगर आप अलग 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 पीस लेकर लगाओगे तो भाई उनकी ब्लड लाइन भी अच्छी होगी। और भाई इन दिनों में आप लोग को पता है कि सर्द मौसम है तो भाई हफ्ते में फ्लैजल या 15 ऐसे कर ले कि 15 दिन के बाद आपने फ्लैजल, पैनाडोल और एरिनिक ये आपने 3 दिन इस्तेमाल करवाना है। एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब एक दिन पैनाडोल, एक दिन फ्लैजल, एक दिन एरिनिक। अगर भाई आप ये चीज़ें इस्तेमाल करवाते भाई आपका परिंदा जो वो बीमार नहीं होगा। जब बीमार नहीं होगा तो भाई वो ब्रीड की तरफ भी जाएगा। अगर भाई आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो भाई आप देखो ना, मैं नंबर दे देता हूँ। पहले हर दोस्त के पास मेरा नंबर है, वो इधर नीचे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट नहीं कर रहे होते, वो जल्दी से भाग कर मेरे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। भाई ऐसा ना किया करें। अगर आप लोग हमारी वीडियो के नीचे अच्छा कमेंट छोड़ेंगे तो भाई मुझे अच्छा लगेगा, मैं और वीडियो अच्छी बनाऊँगा। अगर भाई आप वीडियो नहीं बनाते यकीन माने दिल टूट जाता है। ठीक है भाई, एक कमेंट जो है ना वो अच्छा करके अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो भाई आप व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। उसके बाद मैंने हर टॉपिक पे वीडियो बना रखी है। ठीक है, जो थंबनेल में लिखा है वो वीडियो के अंदर है। पहले भाई आप विजिट किया करें। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो भाई मैं हाजिर हूँ। ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।